हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग क्या होने वाला है वो आप लोग को टाइटल देख के समझ आ ही चुका होगा। अभी चल रही है पैकिंग बिकॉज़ कल हम जाने वाले थे गांव के लिए। तो नानी हमारे घर पे एटलीस्ट 1 मंथ हो चुका था कि वो हमारे घर पे आई थी और अभी हम गांव जाने वाले हैं नानी के घर। बट नानी हमारे साथ है। एक्चुअली हमारे वहाँ पे मासी का घर भी है नानी के घर के पास में, तो वहाँ पे हमें इनविटेशन मिला था, वहाँ पे दुआ पढ़ाने वाले थे। दैट्स वाई सब जाने वाले हैं वहाँ पे नानी के साथ। तो यहाँ पे पैकिंग चल रही थी, मुझे क्या क्या ड्रेसेस लेनी थी मैंने वो सब निकाल के रख दिया है। तो दुआ के दिन मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली थी एंड बाकी ड्रेस 1-2 ऑप्शन मैंने और लेके गई थी इन केस कहीं जाने वाले हो या फिर ज़रूरत पड़े तो। मैंने घर पे पहनने के लिए भी कुछ ड्रेसेस ले लिए थे, तो वो सब मैंने सब कुछ अरेंज करके बैग में भर लिया था। और अभी टाइम आता है मेकअप को भी लेके जाने का। मेकअप किट मैं साथ में ही लेके जाती हूँ, दूसरों का यूज़ नहीं करती हूँ एंड कोई है भी नहीं जिनका यूज़ कर पाऊँ मैं, सब मुझसे बहुत छोटे छोटे हैं। तो मैं अपना मेकअप बॉक्स खुद ही कैरी करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ब्रशेस थे जो कि मैंने वॉश कर दिया एंड जो भी मुझे मेकअप के किट्स जो भी इंक्लूड करने थे वो सब मैंने निकाल दिया। अपना लिपस्टिक से लेके फाउंडेशन से लेके स्किन केयर से लेके एवरीथिंग, और थोड़े से नैपकिन्स भी निकाल दिए थे। अनहाइजीनिक फील होता है अगर दूसरों का टॉवल यूज़ करे तो, इसलिए अभी मैं सब कुछ इस बैग में भर दूंगी एंड ज़्यादा कुछ मैं नहीं लेके जा रही हूँ बिकॉज़ 1-2 दिन के लिए ही हम जाने वाले थे। हम लोग शायद सिर्फ 2 दिन के लिए ही जाने वाले थे, इसलिए तो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। बट फिर भी मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो एक्स्ट्रा चीज़ें तो कैरी करती ही हूँ, मन नहीं मानता है वरना। तो फिर हमेशा मैं एक्स्ट्रा कपड़े या फिर एक्स्ट्रा मेकअप ये सब लेके जाती हूँ। हालांकि सारी चीज़ें तो यूज़ करना होता नहीं है बट फिर भी आदत से मजबूर हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत डांट भी पड़ती रहती है, बट क्या कर सकते हैं। और मैं चश्मा भी लेके गई थी बट मैंने ये सब यूज़ ही नहीं किया वहाँ पे जाके। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चीज़ें मैं वहाँ पे जाके यूज़ करती हूँ। और वहाँ पे जाने के लिए मम्मी भी यहाँ पे तैयारी करी थी। मैंने अपना पैकिंग तो कर लिया, स्किन केयर की भी चीज़ें भी पैक कर लिए थे और मम्मी यहाँ पे बना रही थी तेलेर पीठा। तो ये मम्मी कुछ ना कुछ तो बना के लेके ही जाती है घर वालों के लिए, बहुत कुछ तो मतलब लेके ही जाती है कब जब भी जाए हम वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग के 3 रिलेटिव्स हैं, 2 मामा के घर है एंड एक मासी का भी घर है। तो तीनों घरों के लिए अलग अलग चीज़ें हम पैक करके लेके जाएंगे। तो मम्मी इसका तेलेर पीठा का जो बैटर था वो पहले से रेडी करके रखा था और अभी रात का टाइम है तो मम्मी यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पका रही है एंड पैक कर दिया। और ये है क्लिप नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो एकदम सुबह सुबह हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे थे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट शावर लेके ड्रेस चेंज कर ली थी एंड अपना मेकअप कर रही थी। सुबह सुबह बिल्कुल भी मेकअप करने का मन नहीं किया बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा सुबह जा रहे थे। आई थिंक 5-6 बज रहा था इस टाइम पे, तो रेडी हो रहे थे सब लोग। मैंने बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं लगाया, जस्ट थोड़ा सा स्किन केयर किया था, आईब्रोज़ बना लिए थे एंड लिप बाम। और यहाँ पे देखिए हर घर आई गेस चिड़िया खाना बन जाता है जब भी कहीं जाने का टाइम आता है। तो पूरा घर मतलब कैओस हो जाता है। पापा वहाँ से चिल्लाते हैं, मेरा भाई यहाँ पे, मेरी मम्मी, सब लोग मतलब हड़बड़ी, किसी का कुछ छूट जाता है तो किसी का कुछ। तो यहाँ पे मेरे पापा रेडी हो गए थे लेकिन इन्होंने अपना कोम भी नहीं किया। तो मैं ये देखिए मेरे पापा ने न्यू शर्ट निकाली थी और उसमें से ये वाला चीज़ तो निकाला ही नहीं था। तो मैंने वो निकाल के फिर पापा को कोम करके दिया बिकॉज़ पापा खुद का ख्याल तो बिल्कुल रखते नहीं है, ऐसे ही मतलब चल देते हैं। फिर बाद में मैंने भी अपना सब कुछ चीज़ें रेडी कर लिया। मैंने पर्स लेना बाकी था तो मैंने अपना पर्स लेके मैं निकल गई। मैं, मेरा भाई एंड नानी सब निकल गए थे। तो पापा मतलब लास्ट में आ रहे थे, पापा ताला वाला मार के आ रहे थे। तो हम लोग सब निकल जाते हैं, अभी हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, हम लोग का गाड़ी भी आ चुका था। तो हम लोग अभी फाइनली चल देते हैं गांव की तरफ एंड रास्ते में ही एक दुकान मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरा भाई को पूड़ी खाना था तो वही खा रहा था और मैंने एक मिष्टी लिया था और साथ में नमकीन एंड चाय खाई थी। मैंने पूरा मिष्टी नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खाया था। और ये देखिए मेरी नानी, पान तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए, हमेशा खाना खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद, सुबह हो या शाम, पान तो ज़रूरी है। हम पहुंच चुके हैं फाइनली नानी के घर। तो ये है मेरा नानी का घर और ये है मेरे नानी का तालाब जो कि बहुत सुंदर हुआ करता था, अभी भी सुंदर ही है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे मेरे छोटे मामा और मेरा भाई मछलियाँ मार रहे हैं। तो मेरे मामा ने मछली मारा है ऑलरेडी 2-3 और मेरा भाई भी ट्राई कर रहा था, उससे पता नहीं मछली मारा कि नहीं,
बट वहाँ पे जाके मैं भी देख रही थी कि देखिए मछली मारा है ऑलरेडी 2, तो मैं भी उस मेरे भाई को बोल रही थी कि मुझे भी दो, मैं भी ट्राई करती हूँ, बट वो दे नहीं रहा था, तो मैं बस खड़ी होकर देख रही थी। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद देखती हूँ कि मामा को एक फाइनली मछली और एक मिल जाती है। तो ये इतना बड़ा तो नहीं था बट चल जाएगा। ये फ़िश हम लोग ने फ्राई करके खाया था, तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला फ़िश। और ये देखिए छोटे चुन्ने मुन्ने, ये सब मेरे कज़न्स हैं। तो ये लोग तो जब भी जाती हूँ पीछे पीछे आते ही रहते हैं, हमेशा पीछे पीछे रहते हैं जब भी कहीं पे भी जाऊँ तो। एंड ये देखिए हम लोग का फ़िशेस सिर्फ 2 पकड़ा था एंड फिर मैं वहाँ से आ चुकी थी, ये लोग ने और भी पकड़े थे फ़िशेस। और यहाँ पे ये है मेरी छोटी मामी जो कि चूल्हे में खाना बना रही है। गाँव में आने से चूल्हे का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चूल्हे का खाना का बात ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे चिकन पकाया जा रहा था और हम लोग, ये है मेरी कज़न, तो हम लोग एक्चुअली टहल रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूमने जा रहे थे। तो छोटी सिस्टर के साथ घूमने निकल गई थी बिकॉज़ इधर इतना इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम थोड़ा सा घूम के वापस आ जाते हैं नानी के घर पे। तो आने के बाद मुझे मन किया कि मैं पीऊँगी कोकोनट वाटर, इसलिए हम नानी के घर के पीछे ही पेड़ है एक बहुत बड़ा, तो उसमें से हम कोकोनट तोड़ने वाले थे। तो मुझे तो आता नहीं है ये सब तोड़ना। तो ये है मेरा मामा का बेटा, तो ये ही हेल्प कर रहा था तोड़ने में, ये तोड़ के दे रहा था। पहले तो बहुत ट्राई किया, इतना बड़ा वाला जो बांस रहता है उससे तोड़ने की कोशिश चल रही थी। तो फाइनली एक टूट के गिर ही जाता है, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम फ़ोन लेके खड़ा रहना पड़ता है, लाइक कब टूटेगा कब टूटेगा। तो उसके बाद जब ये सच में टूट के गिर गया, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। तो ये देखिए इतना बड़ा है ये कोकोनट, इसमें इतना ज़्यादा पानी था कि हम लोग पी के ख़त्म ही नहीं कर पाए, एकदम पेट भर जाता है। और ये तो दूसरा वाला भी कोकोनट गिर जाता है। तो हम लोग का टोटल मिला के 3 कोकोनट हम लोगों ने तोड़ा क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा थे, बट ये लोग इतना पीते नहीं हैं ये कोकोनट वाटर, दैट्स वाई मैंने ही ज़्यादा पिया था। तो लास्ट में और एक गिरता है, लेकिन वो घर के उस तरफ गिरता है। तो हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि घर के उस तरफ जो बारिंदा टाइप रहता है वहाँ पे गिर जाता है। तो ये देखिए ये इस तरफ, घर के इस तरफ आके गिर गया वो। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके कलेक्ट किया हम लोग के कोकोनट्स। तो टोटल 3 कोकोनट्स थे हमारे पास। तो सबसे पहला जो कोकोनट तोड़ा गया था वो मैंने सोचा था मैं पीऊँगी, बट स्ट्रॉ नहीं था, बट मुझे बहुत मन था कि मैं स्ट्रॉ के साथ पीऊँ। तो ये वाला कोकोनट मैंने इन लोगों को ही दे दिया कि ये लोग पी जाए। तो ये लोग ने ग्लास में रख के पिया। और देखिए इसमें इतना ज़्यादा पानी ओवरलोड कर रहा है कि पेट भर जाएगा आप लोग का। एक कोकोनट पियोगे तो एकदम फुल हो जाओगे। तो पहले हम लोगों ने इसको ग्लास में ट्रांसफ़र किया और ये ग्लास भी फुल होके गिर रहा था, लाइक इतना ज़्यादा था इसमें वाटर। बट इसमें वाटर डालने के बाद सबसे पहले मुझे ट्राई कराया कि मीठा है कि नहीं, बट पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मीठा था। और एक कोकोनट काट के रखा जा रहा था और हम लोग चले जाते हैं, मैं और मेरे मामा का बेटा, दुकान में, क्योंकि हमें चाहिए था स्ट्रॉ, बिकॉज़ कोकोनट स्ट्रॉ के बिना तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम जाके स्ट्रॉ ख़रीदते हैं। तो ये 10 रुपये का स्ट्रॉ हमने लिया था, तो 10 रुपये का हमें 5 मिला। फिर हम आते हैं वापस, फिर हम स्ट्रॉ से पीते हैं फाइनली। और ये पी के मैं फुल हो गई एंड बहुत मज़ा आया पी के। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ खट्टा सा कुछ बना रही है, इसका चटनी टाइप, इसको क्या बोलते हैं, क्या नेम है, क्या आप लोग बता सकते हो अगर आप लोग को पता है तो। ये एक्चुअली ऑरेंज जैसा होता है जिसके अंदर के जो भी फ्रूट रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ में रहते हैं, लाइक बोल सकते हैं ऑरेंज का ये बड़ा भाई है। तो इसको हम लोगों ने श्रेड करके निकाला। उसके बाद इसमें मैंने मिर्ची एंड नमक डाला था और मम्मी इसको मसल रही थी लाइक हल्के हाथों से। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खट्टा खट्टा था। एंड ये सब एक्चुअली ना ठंडी के मौसम में धूप में बैठ के खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सब खा के तो एकदम अच्छा लगता है। एंड अकेले खाने में मज़ा नहीं आता है, एटलीस्ट 3-4 लोगों के साथ बैठ के खाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद ये सब खाने के बाद हम लोगों ने लंच किया और हम फाइनली निकल जाते हैं और एक एडवेंचरस काम करने। तो ये है नदी के किनारे, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हुआ है, बहुत फुल हो चुका है। ये एवरी डे कुछ ना कुछ एरिया तोड़ के लेके ही जाते हैं अपने साथ। तो ये एरिया ना बहुत बड़ा हुआ करता था, ये टूटते टूटते एकदम थोड़ा हो रहा है। मतलब ये इस तरफ इसका जो ग्राउंड देख रहे हो, ये ग्राउंड तोड़ के लेके जा रहा है। तो ये एरिया बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, बट अभी ये नदी के वजह से ये सब चीज़ें तोड़ के लेके चला जा रहा है। एनीवेज हम इस बोट पे बैठ जाते हैं और हम चले जाते हैं नदी के उस पार। तो हम लोग
उधर एटलीस्ट 2 आवर्स वेट किए। उसके बाद इसका जो मालिक है वो आता है और हमें लेके जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि हमें नदी के इस पार आना पड़ा है, वो भी इतना टाइम वेट करने के बाद एंड काफ़ी दिनों के बाद हम बोट पे चढ़े थे। और ये देखिए नज़ारा, हमें ये सब देखते देखते आए, कितना सुंदर पेड़ था ये, यहाँ पे फ्लावर टाइप लगे हुए थे। फिर हम फाइनली पहुँच जाते नदी के इस पार और यहाँ पे आके मैं खो गई। लाइक ऑब्वियसली इधर आके इतना अच्छा लगता है, इतना एक्सप्लोर करने का मन करता है। एंड ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं ले पाई, लेकिन मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए गन्ने के फसलें इतने सारे हैं, हर जगह गन्ने के खेत किया गया है। तो ये अभी गन्ने का सीज़न चल रहा था और इतना ज़्यादा गन्ने, हर तरफ गन्ने। तो उधर गए गन्ने ना खाए तो हो सकता है क्या, हम जाके गन्ने भी खाते हैं, लेके भी आते हैं घर। एंड फाइनली ये है उस दिन का क्लिप्स जिस दिन यहाँ पे फाइनली दुआ होता है, जिस चीज़ के लिए हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा है, इतने सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। बोल सकते हो कि शादी जैसा माहौल था। लाइक बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे क्वांटिटी में खाना बनाया जाता है। एंड ये देखिए यहाँ पे राइस एंड सब्जियाँ बन रही थी, दाल थी एंड बहुत कुछ था। फिर हम जाके फाइनली रेडी होके आते हैं। मैंने मम्मी को भी थोड़ा सा मेकओवर करके दिया एंड मासी को भी मेकओवर करके दिया। मासी को ज़्यादा अच्छे से मेकओवर करके दिया, बहुत लाइट सा मेकअप रखा था। और ये है मेरा मेकअप। वीडियो के स्टार्टिंग में एक ड्रेस दिखाया था जो कि मैंने बोला था कि मैं दुआ के दिन पहनूंगी, तो ये वही ड्रेस है। तो मैंने यही ड्रेस पहना था और दूसरा ड्रेस मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने सोचा यही परफेक्ट रहेगा। तो उस दिन का मैंने ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं बनाए थे, तो जो भी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक कराए थे वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो उस दिन कुछ ऐसा बीता, उसके बाद मुझे कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ क्रिएटिविटी कर रहे थे। तो यहाँ पे हम मटर को फ्राई करने वाले थे, वो भी बालू में, मिट्टी में फ्राई करने वाले थे। तो इसके लिए इसमें मैंने नमक ऐड किया था थोड़ा पानी देके। ये मटर को हम बालू में अच्छे से फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी जो है उसको हमें अच्छे से गर्म करना है। और ये देखिए कैसा फट रहा है ये, इसमें बिल्कुल भी यूज़ तेल का नहीं किया जाता। ये ट्रेडिशनल वे है मटर को फ्राई करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा मटर एंड चने को फ्राई करके लेके मैं गाँव जाके तो बहुत सारे मिनी ब्लॉग्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है अपने इस चैनल में, आप लोग वो सब भी देख सकते हो। और ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर कोई बात नहीं। तो आज का ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।